पिघलते उल्का का रहस्य। एक ऐसा रहस्य सुलझाना जो पूरी आकाशगंगा को डुबो सकता था। विरेलिया आकाशगंगा ने अपने समय में कई अजीब चीजें देखी थीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जो अंतरिक्ष के बीच में ही पिघलने वाले उल्कापिंड जैसा हो। कैप्टन लायरा कैल अपने अंतरिक्ष यान इकारस नोवा के साथ सबसे पहले जेटा 4 की कक्षा में घूम रहे वैज्ञानिक स्टेशन से आए संकट संकेत का जवाब देने पहुंची। संदेश बहुत रहस्यमय था। यह पिघल रहा है। यह उल्कापिंड नहीं है। यह जिंदा है। मदद करें। जब लायरा और उसकी टीम वहां पहुंची तो उन्होंने स्टेशन को पूरी तरह वीरान पाया। वह चुपचाप कक्षा में तैर रहा था। खिड़कियां अंदर की नमी से धुंधली थीं और दीवारों से पानी टपक रहा था। वैज्ञानिकों द्वारा लाया गया वह वस्तु, जिसे पहले एक जमे हुए उल्कापिंड के रूप में समझा गया था, अब गायब थी। उसकी जगह एक चमकदार नीले तरल का पूल था जो जहाज की प्रणाली में रिस रहा था। डॉक्टर एलेन रो, जो इकारस की जेनोबायोलॉजिस्ट थीं, ने स्कैन किया और कहा, यह पानी नहीं है। यह किसी प्रकार का चेतन हाइड्रोप्लाज्म है। यह बर्फ की नकल करता है जब तक उसे गर्मी महसूस न हो। फिर यह पिघलता है और फैलता है। यह ऊर्जा पर पलता है और बढ़ता है। लायरा ने आंखें सिकोड़कर पूछा, तुम कह रही हो कि ये बुद्धिमान है? एलेन ने सिर हिलाया, हाँ, और खतरनाक भी। अगर यह किसी ग्रह की जल प्रणाली तक पहुंच गया तो यह अनियंत्रित रूप से फैल सकता है। इसकी आणविक संरचना इसे पूरे ग्रह को फिर से जलमग्न करने में सक्षम बनाती है, उसे पूरी तरह डुबो सकती है। इससे भी बुरा, इकारस नोवा की लॉग्स में दिखा कि यह उल्कापिंड फ्रैक्चर बेल्ट से आया था, एक ऐसा तारामंडल जिसे अब तक निर्जन समझा जाता था। अब यह स्पष्ट था, यह कोई सामान्य बर्फ का टुकड़ा नहीं था, यह एक जांच यंत्र था या शायद कोई हथियार। दल ने स्टेशन की अंतिम रिकॉर्डिंग को जोड़ा। स्टेशन के गायब होने से पहले वैज्ञानिकों ने उस हाइड्रोप्लाज्म की गतिविधियों में एक नमूना देखा था, घुमावदार रेखाएं जो किसी कोड का हिस्सा लगती थीं। एक संदेश। इकारस की भाषा विशेषज्ञ टीनार ने उसका अनुवाद किया। हमें बर्फ में कैद किया गया था। हम पिघलते हैं ताकि आजाद हो सकें। हमें बाढ़ याद है। हम उसे फिर लाएंगे। लायरा समझ गई, यह कोई सामान्य एलियन जीव नहीं था। यह एक प्राचीन अंतरिक्षीय त्रासदी का अवशेष था जो अधूरे काम को पूरा करने लौटा था। समय बहुत कम था। हाइड्रोप्लाज्म इंजन सिस्टम तक पहुंच चुका था। लायरा ने अपने दल को तुरंत जहाज छोड़ने का आदेश दिया।